हाथरस से जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं सर? हाथरस में अखिलेश जी बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिला हैं, बच्चे हैं और ज़्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज़्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करें। और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कल जब मैं लोकसभा में था तो आपके कई साथियों ने सवाल किया था और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तस्वीरें चलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये काम बहुत पुराना है। अभी कम हारे हैं, अगली बार पूरी तरीके से हार जाएंगे, तभी सुधरेंगे लोग। अध्यक्ष जी, हाथरस की जिस तरह से तस्वीरें सामने आई उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती है, समय से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो लोगों की जान बच सकती है। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इमरजेंसी हो तो क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए जरूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था, तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है। एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो, उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है, और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को कौन देखेगा। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं, उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। या पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या उसमें से विभाग में से कमी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से विभाग ही ठीक नहीं चल रहा।
देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पर सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अखिलेश जी, रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो। मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से, कितनी जान गई है वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप। जाने आप कब गए, जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं। आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी। तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली, और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बचने के लिए। देखिए कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती, इसमें कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। अखिलेश जी, हर बार एसओपी बनती है लेकिन वो फॉलो नहीं होती, इस बार भी नहीं एसओपी बनाई गई है, जो बाद में भी ये हुआ था, आप क्या कहें। देखिए सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना, मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, तो विभाग को कौन ध्यान देगा। वो तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाएं। क्यों कहलवाते हो, सीधी बात। तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो विभाग कौन देखेगा। और मुख्यमंत्री जी ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए हैं, तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको, याद है कि भूल गए आप। चलिए धन्यवाद, ले जाइए, खबर मिल गई आपको। मैं